हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के चौथे अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण के 4F एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 को बताने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छोटी छोटी जानकारियां भी देते रहेंगे, इसलिए आपका मेरे साथ जुड़े रहना भी बेहतर है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है निम्नलिखित। हाँ, एक बात और बता दें आपको, ये कक्षा 10 की मनोहरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह किताब आपके 10th क्लास की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो ये जो हम लोगों के सामने ये कथन लिखा हुआ है, इसे समीकरण के रूप में चेंज करना है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बहुविकल्पी होगा। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना है। आंसर शीट पे जो भी कोई दिया होगा आंसर, उससे हमें मतलब नहीं है। तो क्या लिखा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है, 221 है। तो क्या लिखा हुआ, लिखा है दो क्रमागत धन पूर्णांक। तो मैंने आपको बताया है कि दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती। मान लीजिए आपने 5 लिया, तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी। तो इस तरीके से यदि आप x लेते हैं, क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो x के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए 5 से 6 लाने के लिए आपने क्या किया, 5 में 1 को जोड़ा, तो आप x में से अगला पूर्णांक लाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। बस मैथ को आप प्रैक्टिस के तौर पे अच्छे से, अगर याद आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, x व x प्लस 1 है, ये आप मान लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए आप क्या करेंगे, उसने लिखा है कि वर्गों का योग। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला पूर्णांक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, पहला पूर्णांक और उसके बाद प्लस दूसरा पूर्णांक और उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे, पूर्णांकों का। तो देखिए पहला पूर्णांक उसका वर्ग, दूसरा पूर्णांक उसका भी वर्ग करेंगे और उसके बाद कहा योग, तो बीच में कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और कितना योग है, 221 है। पहला पूर्णांक आपका क्या है, x है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा आपका पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 221। आपकी आंसर बुक में ये आंसर दिया होगा, क्योंकि ये इन्होंने क्या कर दिया है कि समीकरण में व्यक्त कर दिया, लेकिन इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे। हम 2 लाइन और करेंगे, उसके बाद आप स्वयं करेंगे और आंसर मैं आपको अभी बता दूंगा। यदि आपका आंसर सही आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखिए लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए लिखा जाता है, तो ए का मान कितना लिखा हुआ है, ए का मान यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, और गुणे में कितना लिखेंगे 1, बराबर कितना हो जाएगा 221। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा ही 1 होता है, उसके बाद ये 2x का इसके साथ गुणा हो गया, कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 221। उम्मीद है इतना जरूर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 221 को आप जैसे ही इधर लेकर आएंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, जैसे ही 221 को इधर लेकर आएंगे आपका 221 माइनस में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, प्लस 1 माइनस का 221 बराबर कितना, 0। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x, दोनों को घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 220, क्योंकि 221 बड़ा है और इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप चाहें तो 220 को 2 से गुणा करके फिर आगे काम कर सकते हैं, लेकिन हम उपस्थित हैं आपके सामने तो हम आपको इससे और आसान तरीका बताएंगे। तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2, देखिए पूरे में 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अंदर से 2 चला गया, कितना हो गया, x हो गया, और माइनस का कितना बचा, 110, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे फिर 220 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। अब आप इस 2 को 0 के नीचे ले जाएंगे। एक बच्चे की ये समस्या थी,
आजाद, तुम्हारी ये समस्या थी, क्या थी? तुम 2 को जब 0 के नीचे ले गए थे तो पूछा था मुझसे कि ये 2 आखिर कहाँ चला गया। तो वहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 2 ये 0 के नीचे जाएगा तो 0/2 हो जाएगा और फिर आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस 2 को हम लोग नीचे ले गए तो क्या बचा? x² प्लस x माइनस का 110 बराबर कितना? 0/2। तो हम 0/2 की जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं कितना? 0। इसके बाद आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा इसके फैक्टर करेंगे। उत्तर हम आपको बता देते हैं। उत्तर क्या आएगा आपका? 10 व 11 आएगा। ये 2 उत्तर आएंगे और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पूरा लगा लीजिएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के सामने लिखा है x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कहेंगे आप कि इसे किसी भी विधि द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसमें गुणनखंड विधि लगाएंगे। आपने 3 विधियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी विधियां पढ़ी हैं? आपने पढ़ी है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि पढ़ी थी पूर्ण वर्ग विधि, और लास्ट में पढ़ी थी सूत्र विधि। ये तीनों विधियों पे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए ताकि पेपर में आपको कोई समस्या ना हो। तो ये लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 2। अब यदि आप 2 को इधर 1 से गुणा करें तो 2 1 2, और 2 के ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने पे 4 आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 के खंड सदैव 2 गुणे 1 ही हो सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें गुणनखंड विधि नहीं लग सकती है। अब उसके बाद जब भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें गुणनखंड विधि का उपयोग ना हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें भी गुणनखंड विधि का उपयोग ना हो रहा हो, आप सदैव कौन सी विधि का यूज करेंगे? सूत्र विधि का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना। देखिए आफरीन, तुम्हारे लिए इसमें समस्या थी, इसलिए हम आपको बताते हैं कि सूत्र कॉमन लेने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिएगा क्या लिखा है? x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करनी है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0 से। इससे ही आपको तुलना करनी है सदैव। तो इससे तुलना करेंगे, तो ऐसे लिख दिया हमने तुलना करने पर। अब देखिएगा क्या लिखा है? x², तो x² से x² कैंसिल, a बराबर कितना आ गया? a का मान हो गया 1। तुलना कर रहे हैं इधर x तो b का मान कितना हो गया? 4 हो गया। b का मान 4 हो गया, और यदि यहां माइनस होता तो -4 लिखते हम लोग, लेकिन c बराबर कितना हो गया? c बराबर हो गया है 2। अब चाचा जी का फॉर्मूला क्या था? चाचा जी ने कहा था, एक कठिन फॉर्मूला दे दिया था, कहा था -b प्लस माइनस अंडर रूट, सब कुछ इसी में लगा दिया, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला चाचा जी ने दिया था। कौन से चाचा जी थे? श्रीधराचार्य। तो ये हो गया माइनस, b का मान कितना है? 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिएगा b का मान कितना है? 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का मान कितना है? 1 है, और c का मान कितना है? 2 है, और अपॉन में 2 लिखा, और देखेंगे a का मान कितना है? 1 है। ऐसे हम लोगों ने लिख दिया है। अब आगे देखिएगा क्या लिखा है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा? 4 गुणे 4 16 आएगा, और ये देखिए 4 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। बटे में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब देखिएगा हम आखिर क्या करेंगे। ये -4 प्लस माइनस 16 में 8 गए, कितने बच गए? 8 बच गए, बटे में कितना? 2। फिर वही बात होगी, कॉमन लेना होगा, तो क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, -4 प्लस माइनस 8 के आप फैक्टर कर लीजिएगा। सबको 8 के फैक्टर करना आता है, हम एक बार बता देते हैं। तो ऐसे आप फैक्टर करेंगे इसमें, और उसके बाद इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 4 को 8 ऐसे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, बटे में कितना लिखेंगे? बटे में लिखा हुआ है 2, ऐसे लिखेंगे आप। अब आप देख रहे हैं कि क्या करना है मुझे, यहां से 2 का जोड़ा बन गया और वो रूट के बाहर आ गया, तो ऐसे रूट के वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा, अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए किसी को यदि कोई समस्या है, मेरे साथ जुड़ा है, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, और यदि नहीं पता है तो आप इसके अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है उसके बगल में अबाउट का भी ऑप्शन आता है लास्ट में, वहां पे मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर आप मैसेज करेंगे, हम आपको हर
प्रकार से सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि अब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया गया है, तो देखिए 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा -2, फिर प्लस माइनस 2 यहां से गायब हो गया तो कितना बचा, √2 बचा, और बटे में कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, -2 प्लस माइनस √2, x का मान कितना आ गया, ये आ चुका है। अब जब आप प्लस लेंगे तो ये आंसर होगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर होगा। इस तरीके से यहीं से छोड़ते हैं, क्योंकि यही मेरा आंसर क्या है, एकदम सही है, बुक में आपके यही आंसर दे रहे होंगे। और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, यदि आप प्लस लेते हैं तो आप लिखेंगे -2 प्लस √2, और जब माइनस लेंगे तो -2 यहां से क्या लेंगे, -√2। इस तरीके से ये मेरे कितने आंसर हो गए, 2। यहां से ये कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां पे चेक का निशान है बस यहीं तक अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, लिखा है उन 2 क्रमागत धन। अब इसमें एक वर्ड आ गया है, पिछले बार आपने पढ़ा कि ये विषम वर्ड नहीं था, सम और विषम की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सम और विषम की बात कर दी गई है। याद रखिएगा, कभी भी यदि सम और विषम की बात कर देता है तो आपको पूर्णांक जो मानने हैं वो मानने हैं x और x+2, क्योंकि यदि आप अपने मन में एक विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए आपने 3 लिया, सबको विषम और सम के बारे में पता होगा, 3 लिया तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 2 जोड़ने पे अगली विषम संख्या हमें मिल जाती है, तो आप क्या लेंगे, x और x+2 लेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों, 2 क्रमागत धन विषम क्या लिखेंगे, माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक x व x+2 है, ये हम लोग मान लेंगे। उसके बाद आखिर अब क्या करेंगे, लिखा है जिनके वर्गों का योग। इसका मतलब क्या है, पहला पूर्णांक उसका वर्ग, थोड़ा एक लाइन शॉर्ट में हम बताते हैं, पहला पूर्णांक उसका वर्ग और दूसरा पूर्णांक उसका वर्ग, और दोनों को जोड़ने पे कितना मिलता है, 290। देखिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बताया है, देखिए पहला पूर्णांक उसका वर्ग, दूसरा पूर्णांक जो माना है उसका वर्ग, और बीच में योग का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह, बराबर लगा दिया 290। बस अब क्या करना है, इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी 11 नंबर क्वेश्चन किया था। तो ये हो गया x² a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया x² प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ये वाला x लिखेंगे, फिर ये वाला गुणे में 2 लिखेंगे, बराबर कितना हो गया, 290 हो गया है। अब देखिएगा x² और x² कितना हो गया, 2x² हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया है, 2 दूनी 4x हो गया है। उसके बाद बराबर कितना हो गया, 290 हो गया। इतना समझ में सबको बेहतर आ गया होगा। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, 2x², बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, फिर ये वाला प्लस का 4x, और जब 290 इधर लेकर आएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का, इसलिए 290 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, सबको पता है कि 4 घटाने पे 286 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का। आखिर ये माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 290 जब इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा और वो बड़ा होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन में लिया था। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x², उसके बाद ये 2x माइनस 286। तो देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 1 कम 2, तो 4 को 8 और 2 3 6, बराबर कितना हो गया, 0। सबको पता है जैसे अभी 11 नंबर क्वेश्चन में बताया कि 2 इसके नीचे जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर कितना हो गया, 0। इस क्वेश्चन को हम पूरा ही बताएंगे आपको। अब उसके बाद देखिएगा 143 के ऐसे खंड के घटाने पे 2 आए तो हम लोग फैक्टर करते हैं। देखिए क्या ये 2 से कैंसिल होगा, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये 3 से कैंसिल होगा, चेक करके देखते हैं, 3 चौको 12, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना आवश्यक है, तो 5 से भी नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 7 दूनी 14, बाद में ये 3 लिखा हुआ है। तो क्या ये 11 से कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, क्योंकि 7 के बाद
हमें सीधे 11 पे जाना होता है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 11 से होगा 11 एकम 11, 3 बचेगा और 11 3 33 और ये 13 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 13 में 11 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो ब्रैकेट में मुझे लिखना है 13 माइनस 11 और इधर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और प्लस लगा के हमें क्या लिखना है, एक्स। इस विधि को कौन सी विधि बोलते हैं? इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 बराबर कितना, 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स है। तो हमें क्या कॉमन है, हमें मिल गया है एक्स कॉमन मिल गया है। तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन लेंगे और जैसे ही 11 कॉमन लेंगे 11 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 143 से ज्यादा ना हो। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप 143 लिखिएगा और 11 से भाग दे दीजिएगा। कितना उत्तर आएगा, 13 आएगा। और माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। और फिर भी पेपर में अगर ऐसा आता है, आपको विश्वास है कि मैंने सब कुछ सही किया है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो ब्रैकेट ये बना बस वही ब्रैकेट वहां अंदर उतार देना है। हाँ, लेकिन यदि बात पेपर की हो तो फिर रिस्क लेना सही नहीं होता, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। इसलिए अच्छे से करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 13। और हमें बेसब्री से इस बार इंतजार है हाई स्कूल के रिजल्ट का। जितनी बेसब्री से हमें इंतजार था, लॉकडाउन ने उतना ही मजा खराब कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी रिजल्ट आएगा उम्मीद है सब बहुत अच्छा आएगा। हाँ, इस बार जिसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, जो मेरा पिछला बैच था, क्योंकि मैंने वो क्लास यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों को अपने अकाउंट की, जो मेरा ये अकाउंट है यूट्यूब का, इस अकाउंट की जो मेरी जहाँ पे लोगो है उसके ऊपर जो बैनर लगता है, उस बैनर में टॉप 5 बच्चों की मैं फोटो लगाने वाला हूँ। और आप भी मेहनत करें। यदि आप अपनी उस फोटो को चेंज करके यदि आप अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं तो इस बार टॉप 5, अगली बार सिर्फ टॉप 3 ही फोटो लगने वाली है। तो इसलिए आपकी मेहनत हमारी सफलता के भी राज को खोल सकती है और आपकी सफलता के राज को भी खोल सकती है। इसलिए मेहनत जारी रखें। और अब लाइन खींचेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0। और उसके बाद 13 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 13, और ये हो जाएगा 11 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। देखिए माइनस आया है तो आप इसे क्या मान लेंगे, इसे आप मान लेंगे अमान्य। अब x बराबर आपका क्या आया है, 11 आया है। तो देखिए मैं यहीं पे लिखता हूं, तो आप लिखेंगे अतः, अतः पहला पूर्णांक। अब बताइए आपने पहला पूर्णांक क्या माना था, आपने माना था x, इसलिए आप उत्तर में क्या लिखेंगे, 11। आपने दूसरा क्या माना था, आपने दूसरा पूर्णांक जो माना था वो माना था x प्लस क्या माना था, 2 माना था। तो x की वैल्यू कितनी है, 11 है, प्लस 2 है, बराबर कितना होता है, 11 और 2 जोड़ के कितने हो गए, 13। इस तरीके से ये आंसर मेरा क्या हो गया, राइट हो गया है। क्या आप आंसर चेक करना चाहते हो? तो कुछ बच्चे लालायित हो रहे होंगे कि सर मैं लाइव तो हूं नहीं जो मैं आपको तुरंत बोलूं कि हाँ सर मुझे आंसर चाहिए। मैं उनकी जिज्ञासा को पूरा कर देता हूं, आंसर चेक कर लेता हूं। क्या कह रहा है कि पहला पूर्णांक उसका वर्ग, तो क्या कर दीजिए, पहला पूर्णांक उसका वर्ग, दूसरा पूर्णांक उसका वर्ग, दोनों के ऊपर वर्ग लगाया और 11 का स्क्वायर किया। तो बच्चों सबको पता है क्या होगा, 121 होगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। दोनों जोगों को जोड़ दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 290। क्या उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपकी जांच हो गई, ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये काम फालतू का था जो आपको समझाने के लिए किया गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप यदि कमेंट करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं सुधार करूंगा अगली क्लास में, और तभी मुझे पता चलेगा मेरी क्या कमियां हैं और आप सीखने में कहां पे गलती कर रहे हैं, मैं उसको जरूर बोलूंगा। तो इस तरीके से ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और उसके बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के सामने जो लिखा है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पेपर के लिए आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बहुत लोगों के घर में इस समय आम की भरमार होगी, क्योंकि सीजन ही आम का चल रहा है। तो हमें फिलहाल आम की बगिया बनाना है अभी। और क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या हो, 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो
800 मीटर स्क्वायर हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना क्या कह रहा है, लंबाई 2 गुनी हो, तो हम लोगों को क्या मानना है, सदैव छोटे वाले को मानना होता है। तो क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, कम है, तो माना चौड़ाई क्या है, x है, क्या मान लिया, चौड़ाई x है, ये हम लोगों ने मान लिया। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, उसने कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुनी है, तो क्या लिखेंगे, अतः, या एक लाइन में यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि माना चौड़ाई x व लंबाई 2x है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वह लंबाई कितनी है, 2x है, ऐसे आप मान सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, और वो बगिया कैसी होगी, वो बगिया होगी हमारी आयताकार, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल दे दिया है उन्होंने, और क्या कह रहा है, कितना दे दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आखिर दे दिया गया। तो मेरा यदि आपका आंसर आता है लंबाई और चौड़ाई का, तो वो किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, बगिया का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया, बगिया है हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई वाली, तो क्या है, ये आयत का फॉर्मूला लगा दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। यदि किसी के मन में शंका हो, शक हो कि आखिर यहाँ पे आयत की तो बात नहीं की गई थी, तो आयत ही क्यों लगाया गया, तो याद रखिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए भुजा गुणे भुजा लिख दिया जाता है और वो भुजा स्क्वायर बन जाता है। तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ आखिर लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पे है 2x और चौड़ाई कितनी है, x, बराबर कितना हो गया, 800। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा 800, ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800, और बटे में कितना लिख देंगे, 2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 से इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 400, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगाएगा, मैंने बताया था कि आपको अंडर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगाना है, और कितना उत्तर आ जाएगा, प्लस माइनस 400 का। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आया, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, ये ट्रिक थी। और यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसलिए अंडर रूट 400 का मान 20 होगा। अब x का ये 2 मान x के आ चुके हैं, जिसमें से प्लस वाला मान्य होगा और माइनस वाला अमान्य होगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः बाघ की, बहुत ध्यान से देखिएगा, अतः बाघ की चौड़ाई, और बाघ की चौड़ाई आपने क्या मानी है, बाघ की चौड़ाई आपने मान रखी है x, तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, 20। ये जिसको भी समझ में नहीं आया है, 400 के आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद जोड़ा बना के बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हो गया, 20, और यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर, मीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मीटर गुणे मीटर तभी बना है मीटर स्क्वायर। तो अब बाकी क्या होगी, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई को भी हम लोग लिखेंगे, लंबाई कितनी मानी थी हम लोगों ने, 2x, तो 2 लिखेंगे, और ये 20 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इस तरीके से जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि कैसा था, एनसीईआरटी का, और ये आप कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे 2 और एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था क्या बाघ की बगिया बनाना संभव है। तो यदि इसके आंसर, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में आते, यदि आपको सूत्र विधि लगानी पड़ती तो आप कहते नहीं, बाघ की बगिया में, बाघ की बगिया को बनाना संभव ही नहीं है, जो इक्वेशन के जो कथन हम लोगों के सामने दिया गया था। तो आप लिख देते नहीं, बाघ की बगिया बनाना संभव नहीं है, कब, जब आंसर रूट में आता तब। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 15, हम आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं और उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। मैं लिख नहीं सका, इसके बाद वाला जरूर लिखूंगा। तो क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम लोग लिखेंगे माना, बहुत ध्यान से देखिएगा, योग कितना दे दिया है, 20 वर्ष। इसका मतलब
यदि मेरी आयु 5 साल है, पर फिलहाल 5 साल नहीं है, यदि मेरी आयु 5 साल है तो मेरे मित्र की आयु कितनी होगी? 15 साल होगी। और यदि मेरी आयु x वर्ष है तो मेरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? माना पहले मित्र की आयु, इसे आप कैसे लिखेंगे बाद में अभी फिर हम आपको बताएंगे। क्या लिखेंगे? माना पहले मित्र की आयु। तो पहले मित्र की आयु को आप क्या मानेंगे? पहले मित्र की आयु को मानेंगे x, व दूसरे मित्र की आयु को क्या मानेंगे? दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु। इस बार आप क्या लिखेंगे? कितनी है? 20 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ के देखते हैं, 20 माइनस x और इसमें x जोड़ दीजिए, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 20 बचा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग जाता है, पिछली 1-2 क्लास में मैंने बताया है। तो क्या है? माना पहले मित्र की आयु x व दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है, इसे हम लोग मान लेंगे। आप वर्ष भी लिख सकते हैं, x वर्ष। अब उसके बाद उसने कहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 4 वर्ष पूर्व। और उसके बाद देखिएगा 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। पहले बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है जिसका आंसर ही नहीं आएगा अभी कुछ, और फिर समस्या होगी, इसलिए बताना मेरा फर्ज था। मैंने लिखा पहले मित्र की आयु। अब आप बताइए कि आप यदि अभी x वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पूर्व कितने के थे? आप कहेंगे x माइनस 4 वर्ष के थे। इस तरीके से ये पहले मित्र की आयु हो गई। फिर उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु। अब दूसरे मित्र की आयु उसकी पहले से ही कितनी है? 20 माइनस x, और उसके बाद इसमें से भी 4 माइनस हो गई है। तो देखेंगे 20 में 4 चलेगा, कितने बचे? 16 माइनस x वर्ष। ऐसे आप लिख देंगे। अब उसके बाद आप इसे देख रहे हैं कि उसने कहा था उनकी आयु का गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे आयु का गुणनफल। क्या लिखेंगे? आयु का गुणनफल। और आयु का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। उसके बाद अब आयु का गुणनफल, तो पहली कितनी है? x माइनस 4, और दूसरी कितनी है? 16 माइनस x। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम क्वेश्चन को अभी आपको बोलकर लिखवा देंगे। हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन के लिख लीजिएगा। फिर लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आप इसके साथ गुणा करें तो देखिए x का 16 से होगा तो कितना होगा? 16x। x का x स्क्वायर से होगा तो माइनस का x स्क्वायर। इसका इससे 4 से होगा तो 16 चौका कितना हो जाएगा? माइनस का 64। और x का जब 4 से होगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 48। गुणा कर दिया गया है, पहले x का कर दिया गया दोनों के साथ, फिर 4 का दोनों के साथ गुणा कर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं ये लिखा है माइनस का x स्क्वायर, 16 और ये 4 जुड़ के कितने हो गए? हो गए 20 माइनस 64। 48 इधर लाएंगे, काहे का हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का, और बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया मेरा, जहां पे x लिखना हम भूल गए थे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और 64 लिखे हुए हैं हमारे माइनस के, और 48 लिखा हुआ, ये भी माइनस का लिखा हुआ है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 और 8 4 कितने हो गए? 12, और 6 4 10 1 11, कितना हो गया? 112। और काहे का? माइनस का 112 बराबर कितना? 0। मैंने बताया था कभी भी अगर यदि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस से गुणा, और इसके सारे चिन्ह बदल देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल गया, माइनस का 20x, और इसका भी चिन्ह बदल गया, कितना हो गया? 112 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया है। अब आप देखें 112 के ऐसे खंड कि जोड़ने पर 20 आए। कितना आए? 112 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पर 20 आए। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, कुछ हम गलत करने वाले हैं, और वो जो गलत करने वाले हैं वो आप पेपर में गलत करने वाले हैं, इसलिए हम गलत करके आपको सुधार करके बताएंगे कि कैसे इसका आंसर सही लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 112 लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 23। अब इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से जोड़ने पे 20 नहीं आएगा,
तो यहाँ पे समस्या हो गई। और जब ऐसी समस्या होती है तो कौन होता है? तब होते हैं श्रीधराचार्य चाचा जी वाले। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था क्या निम्न स्थित संभव है। तो आप सूत्र लगाकर देख लीजिए। तो हम सूत्र लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ पे तुलना नहीं की है, तुलना आप लोग कर लीजिएगा। माइनस b का मान कितना है? b का मान लिखा हुआ है -20, तो ये हो गया -20 प्लस माइनस अंडर रूट। इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया है, अभी बताया है, इसलिए आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे तुलना करके ये वैल्यू निकाली गई। और b का मान कितना है? -b, उसका हम लोग करेंगे होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 1। और c का मान कितना है? c का मान है 112। ऐसे लिख दिया गया। थोड़ा सा अंडर रूट मेरा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सांप भी बीच से टेढ़ा ही होता है। ये 2 हो गया। और a का वैल्यू कितना है? 1। माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया? 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर आप करेंगे, जब भी -20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400। और उसके बाद 112 को इसके साथ गुणा कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कितना हो जाएगा? 448 का 48 400 माइनस का 448 और बराबर कितना हो गया? 2। अब देखिए 20 हो गया प्लस माइनस, ये लिखा है 400, ये लिखा है 448, घटा देंगे कितना बचेगा? माइनस का 48। याद रखिएगा इस चीज को, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो कैसी आ जाए? माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब आपने जो मैंने पढ़ाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर निकालना। याद रखिएगा अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये आपने इतना पहले से ही सीख रखा है, ये सीख रखा है, यदि माइनस में आंसर आता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। और यदि मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो आप लिख देंगे अतः यह स्थित, ऐसे लिखिएगा, अतः यह स्थित संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अभी उसका रीजन भी लिखेंगे। संभव नहीं है क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक, याद रखिएगा जब भी माइनस में आए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखिए हम आपको एक बात और बताएंगे कि हो सकता है कोई टीचर आपको बताए कि ये इतना बड़ा ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट यहीं से विविध कर निकालते। लेकिन आप बताइए आप कैसे सोचेंगे कि हमें विविध कर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ और ही निकालने के लिए कहा था आयु निकालो, तो आप कैसे सोचेंगे? इसलिए आपको यही लगाना ज्यादा उचित आपके लिए रहेगा कि आप इसको लगाएं। जैसे ही आंसर माइनस में आ जाए आप तुरंत ये लाइन लिख दें। इतना लिखने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना आप इतना लिखेंगे तो हो सकता है आप पूरा लिख दें। इसमें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके पेपर में 4 नंबर का बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के सामने लिखा है, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और लिखा है 16, क्या लिखा है? 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या परिमाप। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक वर्ड का मतलब आपको बताने वाला हूं। क्या लिखा है? परिमाप। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल के बारे में बताने वाले हैं। क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो परिमाप का जो परिमाप दिया हुआ है, ना तो उसमें लंबाई की बात की गई है और ना ही चौड़ाई की बात की गई है, ना ही कोई इसके बीच का रिलेशन दिया गया है। इसे ना तो हम आयत मान सकते हैं और ना ही वर्ग मान सकते हैं। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप सदैव आयत मानकर ही क्वेश्चन को कीजिएगा। क्या लिखा है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए और करेंगे कुछ और आएगा कुछ और। तो हम लोग लिखेंगे माना लंबाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना लंबाई क्या है? माना लंबाई x व चौड़ाई क्या मान लेते हैं? चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग y। माना लंबाई x है और चौड़ाई हम लोगों ने क्या मान ली है? चौड़ाई मान ली है y। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 80 मीटर। मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे परिमाप। और किसका परिमाप लगाएंगे? आयत का परिमाप। देखिए लेके चल रहे हैं आयत
और लास्ट में जो आंसर आएगा वो वर्ग को लेके आएगा। लेकिन पहले आप कुछ भी गैस नहीं कर सकते, इसलिए आपको आयत लेकर ही चलना है। तो क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। और आयत सबको पता है क्या होता है, आयत होता है मेरा ये, और इसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो क्या हो गया, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो आप इसको यहां ना लिखें, यहां आप क्या लिखें, जो 80 दिया हुआ है वो लिखें, और यहां पे लिखें 2, और यहां लिख दिए लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर कितना हो गया 80। सबको पता है ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और लंबाई x मानी है, चौड़ाई क्या मानी है y, बराबर कितना हो गया है 80 हो गया है। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है उन्होंने, क्षेत्रफल दे रखा है 400। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबको पता है कि लंबाई कितनी है, हमने कितनी मान रखी है x, चौड़ाई क्या मान रखी है y, बराबर कितना हो गया 400। तो ये हो गया x y बराबर कितना 400। आप चाहें, बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहें तो आप इस x को नीचे लेकर जा सकते हैं, तो हम यहीं पे इसी लाइन पे लेके जाएं, या y को नीचे लेके जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x को नीचे ले जाते हैं, या फिर y को ले जाए तो y को ले जाना ही बेहतर है। x को नीचे ले जाएंगे तो कितना हो गया 400 बटे x। कुछ सोचकर हम यहाँ पे x को नीचे ले गए हैं। यदि आप x को नीचे लेकर जाएंगे तो पहले आपका x का आंसर आएगा, और यदि y को नीचे लेके जाएंगे तो पहले आपका, लेकिन निकालने तो क्या है, दोनों है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी लेके जाओ। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 लिखेंगे। अब आपने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि, इसका मान उठाकर इसमें रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उस चैप्टर का क्वेश्चन इस चैप्टर में देना, कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन बीच बीच में टेस्ट होना भी जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तुरंत हम आपको 5th नंबर चैप्टर पढ़ाने लगेंगे। तो क्या हो गया, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 80। तो मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया था, 2 को जब नीचे ले गए थे तो 40 के 80 के नीचे गया था तो कितना बचा था, 40 बचा था। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलती हुई थी मुझसे। उसके बाद ये हो गया x प्लस वाई बराबर कितना, कितना हो गया है 40 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, देखिएगा 2 नीचे गया है तभी 80 बटे 2 हुआ, तो बाद में कितना बच गया 40। तो ये हो गया x। y का जो वैल्यू निकाला है आपने वो कितना निकाला है, y का वैल्यू निकाला है हमने 400 बटे में कितना x बराबर कितना है 40। लासा ले लीजिए, इसका लासा लेंगे तो क्या होगा, x ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 40। क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400, और फिर उसके बाद देखिए हम उधर नहीं लिखते वरना आपको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होती, इसलिए क्वेश्चन को उधर घसीट कर ले जाते हैं, बाद में इधर लिखते हैं। x प्लस 400 और इसका इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा 40x। इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x, ये माइनस का इधर हुआ, और प्लस का 400 बराबर कितना 0 हो गया। अब क्या करना है, 400 के ऐसे खंड की जोड़ने पे 40 आए तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x, ऐसे खंड करेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 20, क्योंकि जोड़ने पे 40 और गुणा करने पे 400, और प्लस का 400 बराबर कितना हो गया 0। इतना बेहतर समझ में आ रहा होगा। x स्क्वायर माइनस का 20x, इसको इसके साथ करेंगे माइनस का 20x, और प्लस का 400 बराबर कितना 0। दोनों में कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो x और माइनस 20, और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इन दोनों में 20 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 20 बराबर कितना 0। 20 कॉमन लिया, चिन्ह बदल गया अंदर वाला, क्या हुआ x माइनस 20, और फिर बचा x माइनस 20 बराबर कितना 0। तो हुआ हो गया मेरा x माइनस 20, 2 बार लिखा हुआ है तो इसे एक बार लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही आना है, एक बार लिखना ही बेहतर है। तो x माइनस 20 बराबर 0। तो x अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका बताते हैं, कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, सेम चीज लिखी है तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लगाएगा, अंडर रूट 0 का मान सदैव 0 होता है। क्या बोला मैंने, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लगाएगा, और अंडर रूट 0 का मान 0 ही होता है। तो क्या बचा x माइनस 20 ही तो बचा जो हम आपको बता रहे थे। तो क्या हुआ x बराबर उत्तर कितना आ गया 20 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपका उत्तर x बराबर 20 आया तो आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, उधर नहीं जाना चाहते थे
लेकिन ऊपर वाले ने उधर भेज ही दिया, कह दिया भाई इतने में क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। कोई बात नहीं, x बराबर 20 आया तो हम लोग लिखेंगे अतः, बहुत ध्यान से देखिएगा, अतः आपकी जो लंबाई आ गई है वो कितनी आ गई है, लंबाई आपकी आ गई है 20। लंबाई कितनी आ गई है, 20 आ गई है, 20 क्या, मीटर। अब आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, जो कि आपने क्या मान रखी है, y मान रखी है। फिर लिखेंगे और चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर हम लोगों को अभी निकालना है। तो अभी बात यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना, 40। x की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी अभी आपने निकाली है, 20 आई है, 20 हो गई, प्लस y बराबर कितना हो गया, 40। y बराबर ये 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y का मान भी कितना आ गया है, 20 आ गया है। तो लिख देंगे अतः चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई आ गई है आपकी 20 मीटर। और कभी भी जब भी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है तो वो आयत होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा वर्ग। लेकिन पहले से क्या पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे पता था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार लगाया है, लेकिन आपको पेपर के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया है। वरना ये क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा हो सकता था यदि हम इसे वर्ग मानकर करते, लेकिन वर्ग मानकर करते तो पेपर में आपके लिए समस्या हो जाती। इसलिए यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। अब यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, थोड़ा सा, बाकी आप उसे स्वयं करेंगे। जो ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों के सामने लिखा है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 265। क्या लिखा है, 2 क्रमागत संख्याएं, ना तो सम की बात की गई है और ना ही विषम की बात की गई है। तो आप लिखेंगे माना, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत संख्याएं। और कौन सी वो संख्या मानेंगे आप, ना तो सम की बात की गई है ना तो विषम की। तो पहली संख्या x व दूसरी हो गई x प्लस 1 है, इसे आप मान लेंगे। अब इसको आप जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। लिखा है जिनके वर्गों का योग, इसका मतलब क्या है, पहली संख्या उसका वर्ग, दूसरी संख्या उसका वर्ग, और उसके बाद इनका योगफल कितना हो गया, 265। सेम क्वेश्चन वैसा ही बन गया है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इसे आप बिल्कुल भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया था। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और यदि आपको क्लास समझ में आई है तो कृपया लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको इसके बाद वाली क्लास जो भी पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो सारे के सारे कैसे होंगे, एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। आने वाली 2-3 क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई थिंक ये क्लास नंबर 23 है या 24 है, मुझे नहीं पता। हाँ, 23 या 24 दोनों में से कुछ एक है। तो ये क्लास जैसे ही समाप्त होती है, इसके दो बाद जो 3 क्लास आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। मात्र एक एक्सरसाइज और बचेगी जो क्या कैसी होगी, बहुविकल्पी होगी। उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन करने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी और नई सुविधा रखी है। जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते, मैं आप लोगों को गूगल मीट पर इनवाइट करके आप लोगों से बात करूंगा, और जिसकी भी जो समस्या है वो मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपके बारे में आपके लिए मैं ऐसी योजना बनाकर काम कर रहा हूं, और जैसे ही इस पर मैं अमल करता हूं, इसलिए यदि आप गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं लाइव, या जो भी आपके सामने समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि क्या ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, जिससे आपकी समस्याएं भी समाप्त होंगी। और ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। देखिएगा, पैसे जो लोग खर्च करते हैं वो लोग भी पढ़ते हैं, और जो लोग पैसे खर्च करके पढ़ते हैं उनका मन कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका लगता है ना कि भाई पैसे खर्च हो रहे हैं तो हम पढ़ाई करें। लेकिन हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनकी भविष्य की क्या बताऊं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसे ही वो सक्सेस होंगे लाइफ में, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आज से इस क्लास का मैं अंत करता हूं, और इस क्लास के बाद अब हम आपके लिए जो अगली क्लास लाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।